अच्छा जी, अब ठीक है आवाज़। आई होप कि अब आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी। अब मुझे काइंडली बता दें, मैंने पहले भी पूछा था आवाज़ का। अच्छा जी, अब आवाज़ ठीक आ रही होगी तो मैं मैं ये बता रहा था कि आज जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो है अमेज़ॉन का जो मर्च का प्लेटफॉर्म है, मर्च बाय अमेज़ॉन के नाम से, और ये प्रिंट ऑन डिमांड है। अब प्रिंट ऑन डिमांड क्या बुला है, वो आपको कैसे पता चलता है? तो प्रिंट ऑन डिमांड आप सिंपल गूगल के अंदर जब लिखते हैं तो गूगल आपको ये बताता है कि एक डिजिटल बिजनेस मॉडल है जिसके थ्रू आप कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है, कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, जो कि ऑर्डर रिसीव होने के बाद ही आप उसको प्रिंट करते हैं। ये नहीं करते आप कि आप अपने पास पहले कोई चीज़ें इकट्ठी कर लें और फिर बेच रहे हो। मिसाल के तौर पे मैं एक कप प्रिंट कराना चाहता हूँ जिसके ऊपर मेरी तस्वीर लगी हुई हो, तो मैं किसी भी ऑनलाइन जाकर देखूंगा कि कोई बंदा जो कप प्रिंटिंग का काम करता है उसको मैं अपनी तस्वीर भेजता हूँ और उससे कहता हूँ जी मुझे ये प्रिंट कर दें, तो मैं उसको पेमेंट करता हूँ, फिर वो वहाँ से प्रिंट करके मुझे भिजवा देता है। तो इसी तरह टी शर्ट डिज़ाइनिंग जो है, इसका एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। अमेज़ॉन के ऊपर मर्च बाय अमेज़ॉन के थ्रू टी शर्ट्स सेल होती हैं। तो आइए ज़रा अमेज़ॉन पे चलते हैं और देखते हैं कि अमेज़ॉन पे किस तरह की शर्ट्स सेल हो रही हैं, और हम वहाँ पे किस तरीके से रिसर्च करके हम वहाँ मर्च के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए हम वहाँ पे इसकी अर्निंग पोटेंशियल क्या है और हम क्या कमा सकते हैं, कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, इसका सारा रिसर्च कैसे होती है। अकाउंट इसका सिंपल आपने जाना है march.amazon.com पे। यहाँ पे जाके आपने सिंपली अपना अकाउंट रजिस्टर कर लेना है। आपको आपसे पोर्टफोलियो वगैरह और कुछ डिटेल्स ये मांगेंगे, वो आपको प्रोवाइड करनी होंगी, उसके बगैर आपका अकाउंट नहीं बनता। आपको अकाउंट बनाने के लिए जो डिटेल्स चाहिए वो यहाँ साइन अप पे क्लिक करेंगे और इसके आगे प्रोसीजर है, आप जाकर अकाउंट बना सकते हैं। अगर किसी को अकाउंट अप्रूव होने थोड़े मुश्किल होते हैं, अगर किसी को अकाउंट अप्रूव होने में कोई इशू आ रहा हो तो फिर मुझसे पर्सनल में डिस्कस कर सकते हैं, हम उसके लिए कहीं ना कहीं से कोई अकाउंट अरेंज कर देते हैं बना हुआ। ठीक है जी। तो आज अब हम आते हैं ज़रा अमेज़ोन के प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो जो ऊपर टॉप पे डिलीवर टू लिखा हुआ होता है, इसको आपने चेंज कर देना है। डिलीवर टू को आपने चेंज करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपने यूएसए का कोई भी जिप कोड डाल देना है। मैं 99501 डाल के अप्लाई कर लेता हूँ और मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ, तो ये मेरे पास यूएसए का एक एड्रेस आ रहा है। अब जो भी चीज़ मैं सर्च कर लूँगा यहाँ पे, तो वो उसके रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे आ रहे होंगे मेरे पास। ठीक है। अच्छा, ये कैटेगरीज हैं। अब नॉर्मली तो हम इन कैटेगरीज के साथ काम कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम मर्च बाय अमेज़ॉन की बात करते हैं तो फिर हम इन कैटेगरीज को नहीं देख रहे होते। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर कुछ स्पेशल कैटेगरीज आ जाती हैं। इसकी रिसर्च वगैरह के लिए हम कुछ प्लगइन्स यूज़ करते हैं, जिनमें सबसे पहले है प्रोडक्टर। तो आप लिखेंगे प्रोडक्टर फॉर मर्च बाय अमेज़ॉन और ऐड टू क्रोम। मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, या आप गूगल के अंदर लिखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। मैंने इसको ऐड कर लिया, अब ये मेरे पास इंस्टॉल हो रहा है। दूसरा है अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, तो AMG सजेशन एक्सपेंडर, मैं इसको भी ऐड टू क्रोम कर लेता हूँ। ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन मैंने अपने इसमें डाल ली हैं। अभी ये दोनों एक्सटेंशन जो ही कंप्लीट होती हैं तो हम अमेज़ॉन पे जाकर फिर इस हिसाब से इन एक्सटेंशन को यूज़ करते हुए हम सर्च कर सकते हैं। मर्च बाय अमेज़ॉन क्यों यूज़ करते हैं, ये तो आपका अजीब ही सवाल है। आप जाके पहली वीडियो देखें जिसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ कि ये है क्या चीज़। तो ऐसे नहीं, इस किस्म के सवाल आप अभी ना करें। पहले आप ज़रा जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं ज़रा एक बार उनको सुन लें, उसके बाद जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तो फिर आप सवाल पूछिएगा। ठीक है। तो ये अभी हम आगे हैं जी। ये एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुकी है, अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर। ये बेसिकली क्या करती है, जब आप अमेज़ॉन के ऊपर कोई भी चीज़ सर्च कर रहे होते हैं, कोई भी कीवर्ड सर्च कर रहे होते हैं, तो ये उससे पहले और उसके बाद मतलब क्या क्या कीवर्ड्स आ सकते हैं ये वो आपको बताता है। ये प्रोडक्टर भी अब इंस्टॉल हो चुकी है। मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ अपने पास। अच्छा, इसके अलावा हम तीसरी जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो है TM हंट। ये हम ट्रेडमार्क वगैरह, क्लॉथिंग के ट्रेडमार्क है उसको चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करता हूँ जी, जैसे कि अभी आगे हेलोवेन का तो जने अब टाइम गुजर ही गया, अब हम उस पर काम नहीं कर सकते क्योंकि इतनी जल्दी हम उसको उस पर शर्ट्स रैंक नहीं कर सकते। तो मैं हेलोवेन लिखता हूँ यहाँ पे। ये जो एक इवेंट होता है उनका,
और मैं इसको नॉर्मली सर्च करता हूँ जब, तो ये देखें इस पर मेरे पास हर किस्म की चीज़ें आ रही हैं ना। अब मैंने एक एक्सटेंशन डाली है इसके अंदर प्रोडक्टर की, तो मैं क्या करता हूँ, मैं हेलो मैन लिख के मैं इसको, अच्छा जो दो एक्सटेंशन डाली हैं ये देख लें यहाँ पे, ये दोनों आ रही हैं, अमेजोन सजेशन एक्सपेंडर, और ये दोनों यहाँ पे मेरे पास आ रही हैं। तो अब जब मैंने लिख के थोड़ी देर छोड़, तो अब ये मुझे कीवर्ड्स बिफोर और कीवर्ड्स आफ्टर बता रहे हैं कि इससे पहले लोग हेलोवेन के बाद क्या सर्च कर रहे हैं, हेलोवेन से पहले क्या लिख के सर्च कर रहे हैं। ये सारे उसके कीवर्ड्स की एक सजेशन मेरे पास ये आ रही हैं। ठीक है, मैं इनको नहीं यूज़ करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं इनको राइट क्लिक करूँगा, प्रोडक्टर फॉर मार्च बाय अमेजोन रिसर्च यूएस, और ये सबसे पहला। तो अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट्स का ही डेटा आएगा जो कि मर्च के ऊपर सेल हो रही हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, ये थोड़ा सा टाइम लेता है लोडिंग में। जब हमारे पास ये चीज़ें लोड हो जाएंगी इसके रिज़ल्ट्स, तो फिर हम आगे बताएंगे कि आगे मतलब आपने रिज़ल्ट्स को क्या करना है। ये देख लें, कुछ टी शर्ट्स हमारे पास अभी शो हो रही हैं, हेलोवेन से रिलेटेड हैं। कुछ तो नहीं है, बहुत ज़्यादा शर्ट्स हैं। तो खैर हमने इनमें से चूँकि इस डिज़ाइन को लेना नहीं है, लेकिन जस्ट के रिसर्च कैसे होती है। और ये ऊपर टॉप पर आप देखेंगे ना, तो ये प्रोडक्टर का जो है प्रोडक्टर की विंडो यहाँ पे लोड हो रही है, जो कि थोड़ा सा टाइम लगा के लोड होगी। ये कह रहे हैं कि 48 आउट ऑफ 77,000 डिज़ाइंस, यानी कि 77,000 डिज़ाइंस इस कीवर्ड पे पड़े हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे इस किस्म की नीश या इस तरह की कैटेगरी में बिल्कुल भी हम नहीं जाते हैं। इस कैटेगरी को हम सोचते भी नहीं हैं इस तरह के कीवर्ड को। ठीक है, तो चलें हम यहाँ पे कुछ और कीवर्ड लिखते हैं। मेरा एक फेवरेट कीवर्ड है ईट स्लीप रिपीट। ठीक है, ये कीवर्ड है, मैं इस पे जाके प्रोडक्ट पे सर्च करता हूँ सेम वही तरीके से। ठीक है, अगर आपको अभी समझ नहीं लग रहा है कि तेज़ जा रहे हैं, तो ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगी, आप इसको बार बार देख सकते हैं। अच्छा, ईट स्लीप रिपीट पे मैंने सर्च किया, तो इस पर भी तकरीबन 44,000 के करीब शर्ट्स जो हैं, ये मेरे पास ये प्रोडक्ट यहाँ पे शो कर रहा है। तकरीबन 44,000 शर्ट्स इसके अंदर भी मौजूद हैं, और ये बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम इस कीवर्ड को भी हम इससे ये है, हमें कोई ना कोई आइडिया मिलता रहता है। ईट स्लीप फुटबॉल रिपीट देखें, ईट स्लीप कंस्ट्रक्शन रिपीट, ईट स्लीप बास्केटबॉल रिपीट, ईट स्लीप चीयर रिपीट। ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीवर्ड्स हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो इन पे आप मतलब आइडिया ले सकते हैं। अच्छा, हम बेसिकली एक ऐसी नीश ढूंढ रहे हैं जिसमें एक तो ये टोटल प्रोडक्ट्स की तादाद कम हो। जी वालेकुम अस्सलाम जुल्फ़िकार साहब। टोटल जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी तादाद हमें बहुत कम चाहिए, हमें इतनी ज़्यादा तादाद नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा सा कीवर्ड के अंदर कुछ एडिशन कर देते हैं। ईट स्लीप एनाइम रिपीट। ठीक है, ये एक और कीवर्ड है, हम देख लेते हैं इस पे क्या सिचुएशन है। तो इस पे मुझे यकीन है कि काफ़ी हद तक कंपटीशन, चूँकि हम एक स्पेसिफाई कर लिया हमने एक नीश, तो काफ़ी हद तक कंपटीशन कम होगा, रिजल्ट्स कम आएंगे ना। जब रिजल्ट्स थोड़े से कम आएंगे तो वो हमें 11,000 पे आ गए, तो अच्छी बात है। ये देखने इसमें टोटल प्रोडक्ट्स 11,000 आ रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो क्या है, नेक्स्ट हमारा स्टेप जो इसका होता है, ये जब ये ऊपर वाली विंडो पूरी लोड हो जाएगी, तो हम अगले स्टेप पे जाएंगे। हम कुछ शर्ट्स का BSR जो बेस्ट सेलर रैंक होता है, हम वो देखते हैं, फिर रिव्यूज़ देखते हैं, और फिर उनका डिज़ाइन देखते हैं, और फिर हम अपना अगला काम करते हैं। यानी कि हमने जो डिज़ाइन बनाना है, जो चीज़ हम बनाना चाह रहे हैं, हम उसकी तरफ जाते हैं। तो रिकमेंडेड जो BSR है, जो भी डिज़ाइन आप बना रहे हैं, जो अपलोड कर रहे हैं, रिकमेंडेड जो BSR है वो 40,000 से ऊपर हो, मतलब 40,000 से ऊपर, और 2 लाख 3 लाख तक का BSR हो तो वो ठीक है। 40,000 से नीचे होगा तो बहुत कम्पिटिटिव होगा। 40,000 से अगर आप ऊपर जाएंगे तो कंपटीशन तो कम हो जाता है, फिर ज़्यादा सेल्स नहीं आ रही होती। तो इसलिए 40,000 से लेके
3 लाख 4 लाख के दरमियान का जो BSR है वो बेस्ट है आपकी टी शर्ट के लिए, जो कि आप उसको रैंक कर सकते हैं इजीली पैसे वगैरह लगाने के बगैर। अच्छा, इसमें देखें, एक तो आपने देखना है टोटल प्रोडक्ट्स कितनी है, तो इसमें 11,000 हैं। ये बहुत कम्पिटिटिव है लेकिन इतनी भी नहीं है कि हम इसको कुछ भी ना कर सकें। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होगी। अच्छा जी, एक सेकंड। अच्छा जी, तो हमने जो देखना है इसमें, एक तो नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स हमने देख लिए, ठीक है, वो है 58/6 48/11,000। तो दूसरी चीज़ हमने जो देखनी है वो है सोल्ड, नंबर ऑफ़ यूनिट्स सोल्ड। जो पहले पेज पे 60 रिजल्ट आ रहे हैं, तो 60 में से 60 ही ऑलमोस्ट सेल हो रहे हैं। इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छा कीवर्ड है और इस पर शर्ट्स बिक रही हैं। ये यहाँ से हमें पता चल रहा है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं इनके सेल रैंक। तो जो BSR होता है बेसिकली वो आपका इन शर्ट्स के साथ यहाँ पे एक्सटेंशंस होती हैं, और एक्सटेंशन का जब डेटा कम्प्लीटली लोड होता है तो यहाँ पे आपके पास BSR आ जाते हैं। यहाँ पे उसके लिए मुख्तलिफ एक्सटेंशंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको एक बार रिफ़्रेश करके देखता हूँ, क्योंकि प्रोडक्टर को भी BSR यहाँ नीचे शो करना चाहिए, जो इसने अभी नहीं की है। यहाँ अब देखें, अब यह नीचे BSR इनका शो होने लग गया है। तो जो इसमें पहले नंबर पे शर्ट आ रही है उसका BSR है 3,90,000। दूसरे पे जो है वो 4, अच्छा ये स्पॉन्सर्ड है, आप देख लें ये स्पॉन्सर्ड है, तो इनको हम इग्नोर करते हैं। हम उसके बाद वाले पे जाते हैं ना। ये देखें, स्पॉन्सर्ड में लोगों ने क्या किया हुआ है कि ये जैसे ये पहले 4 डिज़ाइंस हैं, इसमें 31 रिव्यू, 5 रिव्यू वाला भी स्पॉन्सर्ड करके ऊपर आया हुआ है। तो हमने चूंकि ऐड तो नहीं रन करना होता स्टार्ट में, तो हम अगले रिजल्ट्स में जाते हैं। बेस्ट इनाम जापान लवर गिफ्ट आइडियाज, जो उसका टाइटल है, फिर उसको कुछ कीवर्ड्स वगैरह है। BSR देखें 5 लाख से कम है और 300 के करीब रिव्यूज़ हैं। अच्छा, दूसरे का BSR 1,09,000 है और 1,300 रिव्यूज़ हैं। और तीसरा आप देखें 9 रिव्यूज़ हैं और 8 लाख के करीब है। तो मतलब ये अभी नया डिज़ाइन है। इसकी सेल कम है, नया तो हम नहीं कह सकते क्योंकि ये बहुत पहले का डिज़ाइन पड़ा हुआ है। ये वाला अलबत्ता नया है। ये जो डिज़ाइन है ये नया है। अभी 19 फरवरी को ये शर्ट अपलोड हुई है और तकरीबन मंथली इसकी 4 शर्ट्स बिक रही हैं। और इसका जो BSR है वो 7,29,000 है। अच्छा, इसमें ऐसे ऐसे कीवर्ड्स भी हैं ना जिनमें आप यहाँ पे सेल्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उनका क्या हिसाब होता है। ये तो हमने एक बिल्कुल ऐसा कीवर्ड लिया है जिस पे कम सेल्स हों। हम नीचे वाली पे जाकर देखेंगे 6 मिलियन BSR है, तो मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं बिक्री होगी, ये बिल्कुल नई शर्ट है। ये देख लें 23 अगस्त को डली हुई है। तो जो जितनी नई होती है उसका BSR उतना ज़्यादा होता है। इसमें 1,600 रिव्यूज़ हैं इस वाली शर्ट पे, और ये 2019 से पड़ी हुई है और तकरीबन 9 सेल्स इसकी एवरेज हो रही हैं। इसकी 8 हो रही हैं और इसकी ज़्यादा होंगी क्योंकि इसका BSR अच्छा है। तो ये शर्ट देख लें, ईट स्लीप एंड आई एम रिपीट वाले है। ये हुडी है बेसिकली। 1,51,000 BSR लेके ये कर रहे हैं और 20 इनकी सेल्स हैं एवरेज। ठीक है, मज़ीद नीचे आते हैं। ये भी कोई नया डिज़ाइन है भी जो आया हुआ, और ये देख लें 15 जून 2022 को डाला है। तकरीबन 4 सेल्स इसकी हो रही हैं मंथली, इसकी 2 हो रही हैं इस तरीके से। ये जिसकी 4 हो रही हैं, और ये अभी नया डिज़ाइन है, तो ये आप देख लें इसका BSR भी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। सही हो गया जी। तो ये कुछ चीज़ें हैं। BSR बेस्ट सेलर रैंक होता है अमेज़ोन के ऊपर, जो आपका प्रोडक्ट का नंबर क्या है किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में। अब हम यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा बिकने वाली देख लेते हैं। जैसे अभी जी क्रिसमस आ रहा है, तो हम क्रिसमस को प्रोडक्ट पे जाके शर्ट सर्च करते हैं क्रिसमस के मेन कीवर्ड के ऊपर, तो हमें जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो अमेजिंग मिलेंगे। क्योंकि इसमें एक तो प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा होंगे, दूसरा जो चीज़ें रैंक की हुई होंगी ना वो भी आप देखेंगे। उनके BSR, उनकी सेल्स आप देख के आप हैरान हो जाएंगे। चूँकि ये ऊपर
यहाँ टॉप पर स्पॉन्सर्ड आती हैं तो हम उनको नहीं देखते, हम नीचे जाते हैं। ये डाटा इनका लोड हो जाए एक बार, फिर हम नीचे जाएंगे। अच्छा जी, ये इनका डेटा लोड हो चुका है। ये कह रहे 81,000 टोटल डिज़ाइन हैं इसमें, 81,000, और 48 आउट ऑफ 48 पहले पेज की सेल, यानी कि हर शर्ट बिक रही है इसमें, हर शर्ट सेल हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई शर्ट ना बिक रही हो, हर शर्ट अच्छी खासी तादाद में बिक रही है। तो हम आते हैं, देखते हैं ज़रा इसमें ये कुछ नए डिज़ाइन हैं ऊपर टॉप पे, और यहाँ से सॉर्ट बाय हम कर लेते हैं कस्टमर रिव्यू, ताकि हमें पता चले जो लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं उस हिसाब से। 113, ये 2000 रिव्यू वाली एक शर्ट है, ठीक है। ये लेट्स गो ब्रांडन शर्ट है, 1,32,000 इसका वो है, 23 इसकी एवरेज सेल्स है, ठीक है जी। और 2021 अक्टूबर, यानी कि अभी इसको साल पूरा होने वाला है। हम इस शर्ट पे चले जाते हैं, इसको खोल के देखते हैं। अच्छा, ये शर्ट हमारे पास खुल गई है। अब हम देखते हैं इस शर्ट के अंदर क्या क्या है। इस शर्ट के अंदर आपके पास अभी एक तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के कलर्स हैं। मर्च पे अमेज़ोन की ही है, मेन की किसी का प्रोडक्ट नहीं है। क्लॉथिंग में 1,32,000 भी एस आर है, और बॉयज़ फैशन के अंदर ये 9,000 भी एस आर लेके, बहुत अच्छा भी एस आर लेके बैठे हुए हैं। और ये भी ब्रांड है लेट्स गो ब्रांडन शर्ट के नाम से शायद। अगर हम इसके ब्रांड पे क्लिक करेंगे तो इनकी मुतलका रेलिवेंट दूसरी भी शर्ट्स आ सकती हैं। खैर, हम इनका टाइटल देखते हैं, लेट्स गो ब्रांडन कंजर्वेटिव यूएस फ्लैग। तो कोई इतना ख़ास वो नहीं है, लेकिन चूँकि लेट्स गो ब्रांडन कोई ट्रेंड था, कोई ब्रांड टाइप की चीज़ थी, तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा बिक रहा है, आपको ये नज़र आ रहा होगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं कोई और डिज़ाइन देखते हैं इसके अलावा नीचे जाके। अच्छा जी, हम इसमें ये एक सौ कोई डिज़ाइन ऐसा देख लेते हैं जो हमें, ये विंटेज लिमिटेड एडिशन, ये भी अच्छी है, जस्ट अ गर्ल हु लव स्टार्स। चलें जी, एक कीवर्ड मुझे मिल गया, इस कीवर्ड पे हम जाके सर्च करते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, प्रोडक्ट पे गए और ये सर्च कर दिया। इस तरीके से हम अपनी जो आइडिया जनरेट करना होता है ना आपने, कि आपने क्या डिज़ाइन करना है, बेसिकली हम आइडिया जनरेट कर रहे हैं। अब जस्ट अ गर्ल हु लव में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, हु लव अप्रैल, हु लव कॉफ़ी, हु लव ऑर्काज, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर। तो अब हम जब इस सर्च रिज़ल्ट के अंदर जाते हैं और हम देखते हैं कि इसमें क्या किस किस्म की शर्ट्स आ रही हैं, तो ये प्रोडक्ट का डाटा जो ही लोड होते हैं तो हम इसका एनालिसिस एकदम से कर लेते हैं। प्रोडक्टर का जो डाटा है ये थोड़ा सा टाइम लेता है, चूँकि ये हर एक चीज़ उसकी लोड कर रहा होता है। तो ये नीचे BSR वगैरह इसका आ गया है हमारे पास। ये 1 मिलियन से ज़्यादा वाले BSR हैं। ये भी ये 8 लाख है। और हम नीचे आते जाते हैं तो कुछ ये भी 6,83,000 है। ये 2020 का डिज़ाइन पड़ा हुआ है। और इसकी जो सेल्स हैं वो यहाँ पे नहीं शो रही, तकरीबन क्या सेल्स हैं एवरेज। ये जस्ट अगर हु लव्स एन आई एम रामन एंड स्केचिंग, ये एक शर्ट है, हम इसको खोल लेते हैं। और
एक ये शर्ट है जो ये भी खोल लेते हैं, ठीक है। एक शर्ट से सेल कितने की होती है और अर्निंग कितनी होती है, उसकी तरफ हम अभी आते हैं। ज़रा थोड़ा सा रिसर्च को समझ लें। ये जस्ट अ गर्ल हु लव्स किड्स, ठीक है, ये एक कीवर्ड हमें मिल गया। हम इस कीवर्ड पे शर्ट बना सकते हैं। ये आप लोगों का टास्क है, अगर कोई टी शर्ट बनाते हैं जस्ट अगर हु लव्स कैट के ऊपर आपने शर्ट बनानी है। अब इसमें आपने क्या है, एक डिज़ाइन बनाना होगा, दूसरा आपने इसका टाइटल लिखना होता है और इसके 2 बुलेट पॉइंट लिखने होते हैं। ये देखने अब ये 2 बुलेट पॉइंट, तो ये 2 बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं इस पर हम अगली क्लास पे बात करेंगे। और टाइटल कैसे लिखते हैं, इसके अंदर हम ट्रेडमार्क वगैरह कैसे चेक करते हैं अल्फाज के ऊपर, वो भी हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे। अभी सिर्फ ये देख लें आप कि ये 25 तकरीबन की ये शर्ट एवरेज सेल हो रही है, 16-17 डॉलर की सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ज़रा सा कि ये आपको क्या रॉयल्टी देते हैं। ये तकरीबन अगर आप एक शर्ट 17 डॉलर की सेल कर रहे हैं तो 17 में से ये आपको दे रहे हैं जी तकरीबन आपको $2.5 या $3 आपको मिल रहे हैं। आपका सिर्फ डिज़ाइन है और कोई भी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेट से आपको $3 मिल रहे हैं और 25 आपकी ये एक शर्ट की सेल्स महीने में आ रही हैं, तो ये आपके बन जाते हैं $75 एक शर्ट पे। और अगर आपकी इसी तरह की अच्छी बनी हुई आपकी 3 से 4 शर्ट्स हैं जो एवरेज इतना ही बिक रही हैं, तो ये तकरीबन आपके $200-300 पैसिव इनकम में ईजीली बना सकते हैं। इतना आसान भी नहीं है। सबसे पहले आपको अकाउंट मिलना सबसे मुश्किल चीज़ है। अकाउंट आप जिस तरह कहीं से अरेंज कर लेते हैं, बना लेते हैं, उसके बाद आपको अपनी शर्ट बनाना, फिर वो इस पर रिसर्च करके उसको रैंक करना। शुरू में आपके इसके जो टीयर्स होते हैं ना, जो लेवल्स होते हैं मर्ज बाय अमेज़ॉन, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वो क्या हिसाब होता है उनका, ताकि आपको ये ईजी रहे बाद में। तो इसमें आपके जो लेवल होते हैं वो मुख्तलिफ लेवल हैं। पहला लेवल जो होता है वो 10 का होता है। आपके पास टोटल 10 डिज़ाइंस का ऑप्शन होता है। आप 10 से ज़्यादा डिज़ाइंस पहले में नहीं डाल सकते, ठीक है। 10, 25, 100 और 50 और 500। पहला 10 है, दूसरा 25 है, तीसरा में 100 है और फिर 500 है। इसमें इनके इससे ज़्यादा के लेवल्स भी हैं, यानी कि फिर आगे जब जाते हैं तो आपके ये बता देता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा। जो पहला टायर है उसमें आपके पास 10 डिज़ाइंस का ऑप्शन है, दूसरे में आपके पास 25 का है, तीसरे में आपके पास 100 डिज़ाइंस हैं, चौथे में 500 हैं, पाँचवें में आपके पास 1000 डिज़ाइंस हैं, छठे में 2000 हैं, 4000। मतलब पाँचवें छठे तक पहुंचने के लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है। ये नहीं है कि आप मतलब इसमें लेवल्स आप करते जाएंगे। 10 डिज़ाइन आप पूरे बनाएंगे और आपकी शर्ट सेल होना शुरू होंगी, तो उसके बाद जाके आपका जो है लेवल अप होता है। ऐसे ही नहीं आपका लेवल अप हो जाता, ठीक है। 80% स्लॉट्स फिल हों और आपकी शर्ट्स सेल भी हो रही हों, और भी इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये आप याद रखें, प्रोडक्टर फॉर मर्ज बाय अमेज़ॉन और अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, ये 2 टूल्स हैं जो आपने यूज़ करने हैं रिसर्च के लिए। अकाउंट का ऐसा है, देखा था तो रजिस्टर नहीं, रजिस्ट्रेशन तो ओपन है, लेकिन मसला ये है कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं ना, आपने वो पूरी करनी है। आपके पास एक पोर्टफोलियो हो, आपके पास सारा मुकम्मल डेटा हो कि हाँ आप टी शर्ट आप डिज़ाइनर हैं, आपने हिस्ट्री है, आपने ये इससे पहले ये चीज़ें बनाई हैं, तो वो तब आपको अलाउ करेंगे। खाली बिल्कुल इस तरह खाली आपको वो अलाउ नहीं करते। उसके लिए उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो आप पूरी करें तो आपको अलाउ भी करते हैं और आपका सारा काम भी होता है, ठीक है जी। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, अब किसी को अगर मर्ज पे अमेज़ॉन के हवाले से मतलब अकाउंट्स के लिए आप लोग अपना अप्लाई करें मुकम्मल डिटेल के साथ, आपको आपका पायनियर का अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि वो बैंक डिटेल्स आपसे लेंगे। तो बैंक डिटेल्स आप अपनी पायनियर की इसके अंदर डालते हैं, उसके बगैर आप जो है इसके अंदर लॉगिन नहीं हो सकते। यहाँ तक आई होप सारे क्लियर है। तो स्टिल अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो फेसबुक ग्रुप के अंदर आकर पोस्ट करें। फेसबुक ग्रुप के अंदर आकर पोस्ट करेंगे, मैं वहाँ पे ही रिस्पॉन्ड करूँगा। व्हाट्सएप के ग्रुप फ़िलहाल बंद हैं, अभी सारे बंद हैं।
नेक्स्ट क्लास कल इंशाल्लाह होगी, उसके बाद हम देखते हैं व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ओपन कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमने व्हाट्सएप के ग्रुप आर्जी तौर पे रोके हुए हैं। ठीक है, तो अब ज़रा आ जाए क्वेश्चन आंसर्स की तरफ आ जाते हैं। जिसका जो कोई क्वेश्चन है काइंडली वो कमेंट बॉक्स में आके अपना क्वेश्चन करें, तो ताकि हम उसको रिस्पॉन्ड करें। हाँ, जिसका जो भी क्वेश्चन है काइंडली वो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर लें अभी। देखें, अकाउंट बनाना या उस चीज़ के बारे में इसका अकाउंट आपको march.amazon.com से जाके बनाना पड़ता है, और इसका अकाउंट की अप्रूवल थोड़ी सी मुश्किल होती है इनिशली, लेकिन वो बन भी जाते हैं। अगर नहीं बनता, किसी का अप्रूव नहीं होता, तो उसका मैंने सोल्यूशन बताया कि वो तकरीबन आपको मार्च बाय अमेज़ॉन का अकाउंट मुख्तलिफ लोग सेल करते हैं, 60 70 80 डॉलर के करीब करीब आपको अकाउंट मिल जाता है। अगर आप उसको एहतियात से चलाते हैं तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर आप अमेज़ॉन के अकाउंट में ज़रा सी बेहतियाती करेंगे तो वो आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। वो तो अगर आपका नया अकाउंट भी हो वो भी ब्लॉक हो जाता है अगर आप बेहतियाती करते हैं। जी, अकाउंट इसका फ्री में बनता है, जो आपने ख़ुद बनाना है march.amazon.com पे आपने ख़ुद बनाना है, वो फ्री में बनता है। आपकी पूरी डिटेल वहाँ पे लगेगी, पायनियर वगैरह की भी डिटेल लगेगी। अगर आपसे अकाउंट नहीं अप्रूव हो सकता तो फिर आप अकाउंट कहीं से अरेंज करवा लें, और उस अकाउंट को यूज़ करके आप अपना करियर मार्च पे अमेज़ॉन पे शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा और भी प्लेटफार्म्स हैं, इसके अलावा और भी प्लेटफार्म्स हैं, रेड बबल, टी स्प्रिंग है, बहुत से एड से है, बहुत से प्लेटफार्म है जहाँ पे आप प्रिंट ऑन डिमांड का काम कर सकते हैं। अच्छा, और कोई क्वेश्चन है? पोर्टफोलियो कैसे बनाएं? देखें, आप अभी से शर्ट्स बनाना शुरू कर दें अहमद रज़ा। आप ये तय कर लें कि आप 50 मुख्तलिफ शर्ट्स बनाएंगे। जब आप 50 टी शर्ट्स बनाएंगे तो आपको पोर्टफोलियो तो बन गया ना। तो आप उस पोर्टफोलियो को अपनी एक वेबसाइट बनाएं, उस पर डाल दें, नहीं तो बिहेंस पे डाल दें, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे डाल दें। आप उसको ब्लॉग स्पॉट, ब्लॉग बना के वहाँ पे डाल दें, कहीं पे भी आप अपना पोर्टफोलियो बना के तो अपनी सारी शर्ट्स वहाँ पे डिज़ाइन डाल दें, तो वो आपकी जो है पोर्टफोलियो आपका बन गया। बस आपको ये करना है कि आपको 50 शर्ट्स तो फिर बनानी पड़ेंगी ना, डेफिनेटली। ऐसे तो नहीं होगा कि आप कोई भी, पोर्टफोलियो का मतलब है आपने जो काम किया हुआ है ना, वो आपने अपना काम डिस्प्ले करना है, तो आप अपना काम डिस्प्ले करें। जी, एक्सटेंशंस मैंने ज़िक्र नहीं किया, मैंने इस वीडियो के शुरू में इंस्टॉल भी किए हैं वीडियो के अंदर ही। तो आपने इस वीडियो को फिर से देखना है, आपको इसके बिल्कुल स्टार्ट में दोनों एक्सटेंशंस की डिटेल मिल जाएगी। प्रोडक्टर फॉर मार्च पे अमेज़ॉन और अमेज़ॉन सजेशन एक्सपेंडर, ये दो एक्सटेंशंस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं। जी, जुल्फ़िकार अली हैदर साहब, पोर्टफोलियो का मैं क्या बताऊँ, सवाल पूछे ना, पोर्टफोलियो का बता दें। अब मुझे तो समझ नहीं आ रही आप क्या पूछ रहे हैं कि मैं पोर्टफोलियो की क्या चीज़ बताऊँ। तो काइंडली आप अपना क्वेश्चन क्लियरली पूछा करें ताकि मुझे पता हो आप क्या कहना चाह रहे हैं। पोर्टफोलियो बनाने का मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पोर्टफोलियो ऐसे बनेगा कि आप जिस काम में, जो भी काम कर रहे हैं उसमें, आप अगर वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप 8 10 15 वेबसाइट्स बनाएं, वैसे ही फ्री में लोगों के लिए
वो आपका पोर्टफोलियो है। वर्क हिस्ट्री मतलब आपने जो काम किया हो ना, एक ठेकेदार होता है वो बताता है कि मैंने फ़लाँ घर मैंने बनाया हुआ है, ये कमरा मैंने बना के दिया हुआ है, ये घर मेरा डिज़ाइन है, वो उसका पोर्टफोलियो होता है। तो आप देख के अंदाज़ा लगा लेते हैं हाँ यार ये अच्छा काम करेगा। तो जो डिजिटल काम है तो उसमें आपके पास प्रूफ होना चाहिए ना कि आपने ये काम किया हुआ है। तो आप वेबसाइट्स की बात करें तो वेबसाइट्स बनाएं, जो चीज़ जिस चीज़ में आपने काम करना है तो आप वो उस चीज़ पे काम करें, उसके डिज़ाइंस बनाएं, वो आपका पोर्टफोलियो है। फाइवर पे भी देखें, मर्च बाय अमेजोन के अगर आपको टी शर्ट रिसर्च और डिज़ाइन करने आते हैं तो आप फाइबर के ऊपर ये सर्विसेज दे सकते हैं। इसकी गिग्स फाइबर पे बनती हैं टी शर्ट्स की। अभी अभी जाते हैं फाइवर पे, ये देखें fiverr.com, और मर्च आप देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ मर्च, ठीक है। तो ये देख लें, ये मर्च बाय अमेजोन की आई विल डू नीच रिसर्च फॉर मर्च बाय अमेजोन BOD हेलो वन टी शर्ट्स। ये देखें ये मर्च बाय अमेजोन पे लोग बना के दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं अच्छे खासे, हर कोई बंदा ऑर्डर भी ले रहा है, कोई लेवल 1 है, कोई लेवल 2 है। आई विल मर्च मर्च बाय अमेजोन टी शर्ट्स, ये देख लें। आप फाइवर पे भी सर्विसेज दे सकते हैं, आप अपवर्क पे भी सर्विसेज दे सकते हैं इसकी, मर्च बाय अमेजोन की। और किसी का कोई क्वेश्चन है? चलें, इसके बाद अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फेसबुक के ग्रुप के अंदर आकर वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट में भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं ट्राई यही करूँगा कि वहाँ पे रिस्पॉन्ड करूँ। मुझे ये पूछना था कि हम कैनवा और फाइबर सीख रहे हैं, तो ये बाकी सब मर्च बाय अमेजोन और बाकी जो आप बता रहे हैं हम सब में कैसे चल सकते हैं? सब करते हुए हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, थोड़ी कन्फ्यूजन। देखें, कन्फ्यूजन अपनी क्लियर कर लें। टी शर्ट जो है आपकी बन रही है कैनवा पे, टी शर्ट आपकी बन रही है कैनवा पे। अब आपने कैनवा पे कौन सी टी शर्ट बना के सेल करनी है, ये चीज़ टी शर्ट की रिसर्च कैसे करनी है ये मैं बता रहा हूँ। और दूसरा, ये कैनवा फाइबर की क्लास नहीं है, इस क्लास का आप वीडियो का टाइटल देख लेना, मर्च बाय अमेजोन हाउ टू रिसर्च हार्ड सेलिंग टी शर्ट। तो ये आपने वीडियो का टाइटल देखना चाहिए ना। तो ये मैंने अनाउंस ऑलरेडी किया हुआ है कि मर्च बाय अमेजोन की क्लास हो रही है, तो कन्फ्यूजन किस चीज़ की है इसमें, ये तो क्लियर है। आपको मर्च बाय अमेजोन की मेरे ख्याल में उर्दू में कहीं से भी इतनी डिटेल्ड वीडियो नहीं मिलेंगी जितनी इंशाल्लाह हमारे लेक्चर्स में आ रही हैं। तो कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज़ पे। ये हम फाइबर कैनवा की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम ये स्किल्स की बात हो रही है बेसिकली। तो ये एक स्किल है, ये आप सीखेंगे तो आप इसको सेल कर सकते हैं फाइबर के ऊपर जाके, और ये जो स्किल है इस पर आप वर्क कर सकते हैं कैनवा के ऊपर, यानी कि आप कैनवा में डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो बाकी किसी का कोई भी क्वेश्चन होता है तो काइंडली वो वीडियो के कमेंट में कर दें, या फिर आप आके अपना जो है क्वेश्चन फेसबुक के ग्रुप के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में 40 मिनट ऑलमोस्ट होने वाले हैं।